brought to you by ZX। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए हैं। ये गिरफ्तारी पिछले आप सरकार के दौरान दिल्ली जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार को लेकर हुई थी। एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, एसीबी के एक अधिकारी ने बताया सुबह तक एसीबी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फोन आया कि गिरफ्तार कर लो, तब गिरफ्तार किया। जाहिर है कि अब गिरफ्तारी इस बात से नहीं होती है कि किसी ने कोई गुनाह किया है या नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वे दोनों किसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। 19 अगस्त की सुबह 11:45 पर किए गए इस पोस्ट के बाद केजरीवाल ने बैक टू बैक कई और पोस्ट किए। हर पोस्ट में निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह थे। पहले पोस्ट के करीब 2 मिनट बाद ही दूसरा पोस्ट आया, जिसमें उन्होंने लिखा, अमित शाह जी बताएं कि उन्होंने जांच एजेंसी पर दबाव डालकर सत्येंद्र जैन को क्यों गिरफ्तार करवाया। इस पोस्ट के करीब 1.5 मिनट बाद फिर से एक पोस्ट किया गया और उसमें भी लगभग सेम ही बात लिखी गई थी और निशाना फिर गृह मंत्री अमित शाह पर ही था। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी की सफाई भी आई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। 19 सीएजी रिपोर्ट 19 सीएजी रिपोर्ट सदन पटल पे प्रस्तुत की गई, जो कि एक एक घोटाला जो पिछली सरकार आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल सरकार का था, वो घोटाले को प्रस्तुत करता था। सब सीएजी रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है और एजेंसीज काम कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में पंजाब का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सत्येंद्र जैन को आज जब कोर्ट में पेश किया गया है तो उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी पंजाब चुनाव की वजह से हुई है। सत्येंद्र जी कुछ कहेंगे इस गिरफ्तारी को लेकर? एसीबी के आरोपों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दावा किया है कि जहां भी चुनाव आते हैं वहां बीजेपी वाले इस तरह की हरकतें करते हैं। जैन पंजाब के सह प्रभारी हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में बीजेपी का अपना तो कोई जनाधार है नहीं, तो इसलिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ इलेक्शन वेले तुसी उन्होंने बड़े लीडर नूं फड़ के अंदर कर दो। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की पूरी टाइमलाइन जान लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और इनकम से अधिक संपत्ति के मामले में लगभग 18 महीने जेल में रहने के बाद जैन अक्टूबर 2024 में तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। सीबीआई ने अगस्त 2017 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ इनकम से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। इसके बाद सीबीआई ने दिसंबर 2018 में चार्जशीट दाखिल की। अप्रैल 2022 में ईडी ने जैन के परिवार और कंपनियों से जुड़ी लगभग करीब 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। फिर मई 2022 में ईडी ने जैन को गिरफ्तार कर लिया। पीएमएलए के तहत ईडी की पूछताछ के बाद जैन को गिरफ्तार किया गया था। जून 2022 में सीबी की स्पेशल कोर्ट ने ईडी के मामले में जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जुलाई 2022 में ईडी ने जैन के 2 कथित बिजनेस पार्टनर्स को गिरफ्तार किया था। नवंबर 2022 में ट्रायल कोर्ट ने जैन की जमानत अर्जी खारिज की। फिर अप्रैल 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जैसी चिंताओं का हवाला देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज की थी। फिर 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को जमानत दी। इसके बाद मेडिकल जमानत कई बार बढ़ाई गई, लेकिन 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तुरंत सरेंडर करने का
निर्देश दिया। इसके बाद जैन ने डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि ईडी की जांच अधूरी है और आखिरकार 18 अक्टूबर 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी। सत्येंद्र जैन को ये जमानत लगभग 18 महीने जेल में रहने के बाद मिली थी और अब दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी का आरोप है कि टेंडर की शर्तें एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सत्येंद्र जैन को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है मेरे साथी सुप्रिया ने। मैं हूं आकांक्षा गोगोई। कैमरे के पीछे प्रशांत है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।